कामयाब लोग ना कभी कभी कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए दिमाग में छप जाता है कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है। आज इस वीडियो में दुनिया का रूप बदल देने वाले लोगों की बात करेंगे, उनके इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके काम करने के तरीकों पर बात करेंगे। बिना बात को लंबा खींचे सीधे शुरुआत करते हैं। जेके रोलिंग की बात करते हैं जो हमें नेवर गिव अप करना सिखाती है। नंबर 1 पर है नेवर ब्लेम सिचुएशन। जेके रोलिंग जब सिंगल मदर थी तब उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी और वो मुश्किल से 1% का खाना अरेंज कर पाती थी और वो खाना भी अपनी बेटी को उनको खिलाना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने हैरी पॉटर की राइटिंग को कंटिन्यू रखा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पास लिखने के लिए पेपर्स तक नहीं थे, पेपर्स खरीदने के पैसे नहीं थे। वो जो पेपर बैग्स आते हैं उन पेपर बैग्स को इकट्ठा करके उन पेपर्स पर उन्होंने हैरी पॉटर की राइटिंग की थी। अब आते हैं नंबर 2 के ऊपर। अगर उन जिद्दी लोगों के अंदर की आवाज ये कहती है कि यार मुझे ये करना है, ये सच है, मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती है। जब इलॉन मस्क रीयूजेबल रॉकेट्स पर काम कर रहे थे तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे कई लेजेंडरी पर्सन्स ने कहा था कि यार ये बेवकूफी वाला आइडिया है, इस पे काम मत करो, रॉकेट्स रीयूजेबल नहीं बन सकते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने भी अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट किया। उनकी इनर वॉइस बार बार ये कहती थी कि यार ये सच है, ये हो सकता है। उनका विश्वास ये कहता था कि यार मैं ऐसे बना सकता हूँ और उन्होंने ऐसा करा। जो कुछ टाइम बाद में इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था, वहां पे वो इमोशनल हो गए थे जब बात कर रहे थे कि यार काफी लोगों ने मना करा है लेकिन जो मेहनत हम कर रहे हैं वो आके देखो, आपको पता लगेगा। I wish they would come and visit and see the hard work that we're doing here. And I think that would change their mind. नंबर 3 जो सक्सेसफुल लोगों में होती ही है वो है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और डिटेल्स में सोचते हो। मैं फिर से इलॉन मस्क की बात करता हूं यहाँ पे। जब इलॉन मस्क और एबरहार्ड एक इलेक्ट्रिक कार के ऊपर काम कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे, तब उनको पता था कि अगर वह नॉर्मली इतने बड़े मार्केट में एंटर करेंगे तब बुरी तरह से पिट जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में पिछले लगभग 100 सालों से कंपनीज राज कर रही थी। उनको कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल था। तब उन्होंने ऑटोमोबाइल के मार्केट में उतरने के लिए स्पोर्ट्स कार के नीश को चूज करा था। कार के अंदर स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी को चूज करा था क्योंकि कार के मामले में स्पोर्ट्स कार का नीश ही सबसे छोटा है और सबसे इजी है इसमें एंटर करना, क्योंकि स्पोर्ट्स कार हर कोई इंसान खरीदता नहीं है और स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर को कंपटीशन देने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्पीड और पावर पर ही फोकस करना था। और जब उन्होंने स्पोर्ट्स कार के मार्केट में दूसरों को कंपटीशन दिया, जब वो एक निश में माहिर बन गए, तब उसके बाद में वो नॉर्मल कार के ऊपर आ गए और नॉर्मल कार के अंदर कंपटीशन देने लग गए। महान इंसान अपने हर एक्शन से रिलेटेड प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं, फाइनेंस जैसे हर फैक्टर पर डिटेल्स में नजर रखते हैं, उसके बाद में वो एक्शन लेते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं जो सक्सेसफुल लोगों में होती ही है, वो है इंप्रूवमेंट का भूत सवार। आप में से जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के बारे में सुना होगा। ठीक वैसे ही ये जिद्दी लोग जो होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे ही कंपाउंड ग्रोथ पर फोकस करते हैं। आपके और मेरी तरह ये लोग भी चाहते हैं कि इनको भी रातों रात सक्सेस मिल जाए, लेकिन इन्हें ये भी पता होता है कि रातों रात कामयाबी के बारे में सोचने से कुछ नहीं होता, ये अनरियलिस्टिक चीज है। वो काम करते हैं उसके ऊपर। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था कि यार जीनियस वो होता है जिसके 100% काम में सिर्फ 1% इंस्पिरेशन होती है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स की, और 99% पसीना होता है, मेहनत होती है। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं। कामयाब लोग सुनते सबकी है, करते मन की है। 22 की उम्र में जब वॉल्ट डिज्नी जॉब कर रहे थे तब उनके बॉस ने कहा था कि यार तुम्हारी इमेजिनेशन जो है वो काफी कमजोर है, तुम्हारी इमेजिनेशन में दम नहीं है, तुम्हारे आइडियाज जो है वो फेंकने के लायक है। फिर उन्हें कैंसस सिटी स्टार नाम की प्रोडक्शन कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। फिर वो एक बड़े से चूहे का आइडिया लेकर MGM स्टूडियो गए और वहां से भी उनको निकाल दिया गया और कहा गया कि यार कार्टून जो है, ये जो कैरेक्टर तुमने डिजाइन करा है, इसको देख करके लेडीज और बच्चे डर जाएंगे, क्या बनाया तुमने ये। MGM के साथ साथ काफी लोगों ने मिकी माउस के लुक को देखकर उनको कहा कि यार ये अच्छा नहीं है, उन सब ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो कैलिफोर्निया गए और डिज्नी ब्रदर्स नाम की खुद की कंपनी बनाई और मिकी माउस का आइडिया बहुत गजब का हिट हुआ। मिकी माउस बिल्कुल भी हिट नहीं होता अगर उन्होंने खुद के मन की नहीं सुनी होती, फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग कि जो भी लोगों ने कहा कि यार मुंह बहुत बड़ा है, उसको एज ए इंप्रूवमेंट भी लिया, उसके ऊपर काम करके फिर उसके बाद में वो मार्केट में आए, तब वो हिट हुआ। तो यहाँ पे 2 बातें हैं कि एक तो अपने मन की तो सुननी है, दूसरा ये कि लोग जब रिजेक्ट करते हैं, जब बेइज्जती करते हैं, तब ये भी पता लगाना है कि यार कमी क्या है। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। दूसरों से काम करवाना जानते हैं कामयाब लोग। 1976 में एप्पल कंपनी बनने से पहले स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ की पहली बड़ी कमाई की थी, वो थी कंप्यूटर गेम बेच करके। जब स्टीव जॉब्स अतारी नाम की एक गेमिंग कंपनी में काम करते थे तब उन्हें एक गेम बनाने की चुनौती दी गई थी कि यार ये तुम बना के दिखा दो, जिसे स्टीव जॉब्स ने बहुत इजीली कर लिया। 1 महीने का काम था, 4 दिन के अंदर ही उन्होंने कर लिया था। लेकिन अंदर की बात यह है कि एक्चुअल में गेम इन्होंने नहीं बनाया था, इनको कोडिंग की ABCD भी नहीं आती थी। वो गेम तो असल में स्टीव वॉजनियाक ने बनाया था, जो बाद में जाकर के एप्पल के को-फाउंडर बने थे। तो स्टीव जॉब्स जो थे
उनको इतना पता था कि यार इस काम के लिए बेहतर इंसान कौन हो सकता है और इस दुनिया को कैसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है। वो काम करवाना जानते थे, लोगों से काम निकलवाना जानते थे, लोगों से क्वालिटी काम करवाना चाहते थे। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, लिविंग विद बेटर पर्सन्स। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि इट्स बेटर टू हैंग आउट विद पीपल बेटर देन यू, पिक आउट एसोसिएट्स whose बिहेवियर इज बेटर देन योर्स एंड यू विल ड्रिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। जिद्दी लोग हमेशा अपनी टीम को सिलेक्ट करने के मामले में बहुत ही ज्यादा चूजी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार कंपनी का फॉल एंड राइज सिर्फ एक अच्छी टीम के हाथों में ही होता है। वे अपने से बेहतर लोगों को कभी खोना चाहते नहीं है। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखने वाले वॉल्टर आइजैक्सन ने उनकी बुक में लिखा था कि स्टीव जॉब्स का रूड बिहेवियर एप्पल कंपनी के स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन जैसे ही कंपनी बड़ी होती गई तब उनका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा हो गया कि वो लोगों को फायर करने लग गए थे। मे बी ये शायद इसलिए होता था क्योंकि जब छोटी कंपनी होती है तो एम्प्लॉयज का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेकंड टाइम जब उन्होंने नेक्स्ट कंपनी की स्टार्टिंग की तब वापस उनका बिहेवियर पोलाइट हो गया था। नंबर 8 की बात करते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम विद आर्ट। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। इलॉन मस्क एक बार किसी का जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहे थे, तब इलॉन मस्क ने उनसे पूछा कि अगर आप किसी काम को लेकर के फंस जाते हो तो उसके सॉल्यूशन के बारे में कैसे आप सोचोगे। तो इंटरव्यू दे रहे आदमी ने कहा कि मैं इसकी प्रोसेस के बारे में तब तक सोचूंगा जब तक इसका सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं जाता। तो इलॉन मस्क ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इलॉन मस्क ने इसके बारे में कहा कि क्रिएटिव लोग अगर किसी काम में फंस जाते हैं तो वो कभी भी उस काम के बारे में सोचकर क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते हैं, बल्कि उनको फन करना होता है, अलग एक्टिविटी करनी होती है, या फिर एक ऐसे काम को पकड़ना होता है जो आर्ट वाला काम है, जिसको करके खुशी मिल रही है, वहां से इंस्पिरेशन लेकर आते हैं, तब जाकर वो सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। द ग्रेट आइंस्टीन का मानना था कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वे सब कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी थे। उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कभी भी मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करके नहीं आए थे, बल्कि किसी म्यूजिक को बजाकर या फिर पेंटिंग करके वहां से इंस्पायर होकर आए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जब भी अपने काम से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे तब वे हमेशा म्यूजिक प्ले करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी लाइफ में कोई भी ट्रेवल लीना के बिना नहीं किया। आप सोच रहे होगे लीना कोई लड़की है, लेकिन LINA लीना उनके वायलिन का नाम था। नंबर 9 की बात करते हैं, ऑलवेज लर्न। फोर्ड मोटर के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आपको स्कूल में कभी भी ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप अगले साल दुनिया में क्या नया देखने वाले हो। जिद्दी लोग हमेशा लर्निंग पर फोकस करते हैं। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया कि उनकी सक्सेस का राज क्या है, तब उन्होंने डेस्क पर पड़ी किताब पर इशारा करते हुए कहा कि वो रीड करते हैं, वो रीडिंग करते हैं। वो डेली आज भी 500 पेजेस रीड करते हैं, जो उनके नॉलेज को कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ाता है। Read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. वॉरेन बफेट कहते हैं दुनिया का हर इंसान मेरी जितनी बुक्स पढ़ सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि कोई पढ़ेगा नहीं। वॉरेन बफेट अपने यूथ के टाइम में भी पर डे 500 to 1000 पेजेस रीड करते थे। मार्क ज़करबर्ग आज भी 2 वीक्स में एक बुक रीड करते हैं। और जब इलॉन मस्क से पूछा गया कि आपने ये रॉकेट बनाना कहां से सीखा, तो उन्होंने कहा कि आई रीड बुक्स। अब बात करते हैं नंबर 10 की, बात करने की स्किल। ऐसे काफी लोग होते हैं ना जिनको आता बहुत कुछ है, इंटेलिजेंट है, उनको नॉलेज है, चीजें आती है, पर लोगों को समझाना नहीं जानते हैं, लोगों से काम करवाना नहीं जानते, उनके अंदर होशियारी नहीं होती है। बात करना भी अपनी एक स्किल होती है जो बहुत कम लोगों में होती है, जो कि स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है, जो कि हर कामयाब इंसान में होती ही है। कामयाब लोगों के अंदर चालाकी होती है। इस तेज दुनिया में अगर आपको सर्वाइव भी करना है ना, तो आपको चालाक बनना होगा। चाणक्य ने अपनी चालाकी के दम पर एक आम इंसान को मगध का राजा बना दिया। अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल का गेम खेलकर पूरे देश को गुलाम बना दिया था। गांधी जी ने चालाकी के दम पर देश की आजादी में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क जैसे बिलियनियर्स लोग भी अपनी चालाकी के दम पर ही उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। तो चालाकी और बात करने की भी एक स्किल होती है जो बहुत जरूरी है। और अगर आप चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो आप अभी एक बुक रीड कर सकते हैं जिसका नाम है चालाकी से बात कैसे करें। इस बुक में कंप्लीट डिटेल में बता रखा है कि कैसे आप भी चालाकी से बात कर सकते हो, कैसे आप तेज बन सकते हो, कैसे आप माहौल को घेर सकते हो, कैसे आप धोखे से बच सकते हो, कैसे आप अपना दबाव बना सकते हो, अपना काम निकलवा सकते हो और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। इस ई बुक को अगर आपको अभी पढ़ना है तो इस ई बुक को आप अभी अपने फोन में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो इसके ऊपर पूरा वीडियो प्रोग्राम बना हुआ है। आप चालाकी से बात कैसे करें के ऊपर वीडियो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।